रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ दौरा कराची पर क्या मुकदमा बनेगा, किस किस्म की कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची स्ट्रीट मूवमेंट और बाग़ जना में किया गया तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब रहा, किस हद तक कामयाब रहा, ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले हम बात करेंगे जो सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर था, उस दौरे को लेके अब PTI के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई इनिशिएट की गई है। पहले ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, फिर दौरा कराची की हम बात करेंगे और इसी खबर में महमूद खान अचकज़ई जो कि अवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए, अवाम को मोटिवेट करने के लिए लाहौर पहुँचे हैं, लाहौर में क़याम पज़ीर हैं, उनकी तरफ से भी एक अहम इंकशाफ किया गया है, उनकी तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया है। वो दावा क्या है, इसके अलावा भी जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दौरा कराची पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं मुख्तसर दौरा लाहौर की। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में जो हुल्लड़बाजी हुई आपको याद होगा, क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट किया था कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब ने जो हुल्लड़बाजी हुई, जो पंजाब असम्बली में दाखिले पर अफरीदी साहब के डेलीगेशन के एंट्री पर जो हुल्लड़बाजी हुई, उसकी एक इब्तदाई तहकीकात करवाई गई थी, इंक्वायरी करवाई गई थी। और वो इंक्वायरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने या लॉ इन्फोर्समेंट इदारे ने नहीं की थी, लेकिन वो रिपोर्ट जब मुरतब होकर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब के पास आई तो उनकी तरफ से कुछ बातें कही गईं। एक तो कहा गया कि इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, जो रिपोर्ट आई है इसे सिक्योरिटी इदारे के सपोर्ट करके फर्दर कार्रवाई और इस मामले को मंतकी अंजाम और जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। दूसरी उनकी तरफ से बात कही गई कि ये जो डेलीगेशन तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली आया था उसमें नामालूम अफराद भी थे, उसमें मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन PTI के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से नहीं फराहम की गई थी कि उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनके अलावा मज़ीद कितने लोग होंगे, गाड़ियों के नंबर क्या होंगे, शिनाख्ती कार्ड क्या होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं की गई, बल्कि मलिक अहमद ख़ान ने तो कहा था कि कुछ सज़ा याफ्ता लोग भी सुहेल अफरीदी के साथ पंजाब असम्बली में आए। उसके बाद वो जो रिपोर्ट थी वो स्पीकर साहब ने भिजवा दी थी IG पंजाब को। अब IG पंजाब ने उस इब्तदाई इंक्वायरी के ऊपर जो कार्रवाई का आगाज़ किया है, उस कार्रवाई से मुतल्लिक पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया गया है कि स्पीकर साहब ने जो रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और मज़ीद जो है वो शवाहिद इस सिलसिले में ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना है, कैफरे किरदार तक या कानून के शिकंजे में उनको कैसे लाया जाना है, मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। हालांकि स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब ने यह कहा था कि जो रिपोर्ट हमने मुरतब की है उसमें वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। तो देखते हैं अफरीदी साहब के डेलीगेशन दौरा लाहौर से मुतल्लिक अब IG पंजाब ने जो कार्रवाई का आगाज़ किया है, ये कार्रवाई किस करवट बैठती है और कौन कौन लोग जो है वो शिकंजे में आते हैं। नाज़रीन, लाहौर की चूँकि बात हो रही है तो यहीं पे जिक्र कर लेते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब का, सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब दौरा लाहौर पर ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा अपने कारकुनान हैं, जो वोटर हैं, वो फर्स्ट्रेट हैं। इतने फर्स्ट्रेट हो चुके हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के मुताबिक कि वो अपने मेहरबानों को, अपने पार्टी लीडर को गालियाँ देते हैं और हम उन्हें गालियाँ देने से रोकते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि अपने मेहरबानों को गालियाँ देने की बजाय जो हमने 8 फरवरी की कॉल दे रखी है, 8 फरवरी की कॉल को आप घर से निकलें, 8 फरवरी को घर से निकलें और जो एहतजाज हम करने जा रहे हैं, जो शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है, उसको आप सपोर्ट करें। लेकिन साथ ही महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह सवाल भी उठाया कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस जो है वो क्यों खुला हुआ था। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, अब क्योंकि हमने डाइवर्ट करना है कराची की तरफ। कराची में आपने मनाजर देखे कि सिंध हुकूमत ने बाग़ जना ग्राउंड तो दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए,
2, ढाई, 3 बजे तक बागे जना ग्राउंड में वहाँ पे पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का जो पीटीआई के कारकुनान ग्राउंड के अतराफ में मौजूद थे, जो छोटे छोटे टोलियों की सूरत में आते थे, वो पुलिस को देख के वापस पलट जाते थे या पुलिस को देख के ग्राउंड में दाखिल होने की जरूरत नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, असर के बाद हमने ये देखा कि जो टोलियाँ बड़ी हुई तहरीक इंसाफ के कारकुनान के, वो जना ग्राउंड में पहुँचने में कामयाब हो गई। जब टोलियों में लोगों की तादाद बढ़ी तो फिर पुलिस उनके सामने, चाहे पुलिस वैन खड़ी थी, चाहे पुलिस एहलकार खड़े थे, जितनी भी पुलिस की नफरी सिंध पुलिस की वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पसे पुश डालते हुए बिला खौफ खतर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान जितनी भी तादाद में थे वो जना ग्राउंड पहुँच गए। तो बात यह है, जो लॉजिक मैंने आपके सामने रखी है कि अगर इक्का दुक्का कारकुनान हो, लोग हो, मजमा हो, हजूम हो, एहतजाज हो, रैली हो, तो उसके सामने तो पुलिस वाले डट जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले डट जाते हैं, उनको फिर रास्ता नहीं मिलता आगे जाने का। लेकिन अगर हजूम बड़ा हो जाए, यानी एक जगह पे 5-10 सिक्योरिटी एहलकार ठहरे हैं या 20 एहलकार ठहरे हैं और सामने से 200 बंदे 250 बंदे आ जाएं, तो फिर वो 10-15 उनको रोक नहीं सकते। आज के आंखों देखे मनाजर हैं आपके सामने, आप खुद सोशल मीडिया पे निकाल के देख लें कि कैसे पीटीआई के लोग फिर बागे जना ग्राउंड में पहुंचे हैं। तो जो कोर कमांडर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, जना हाउस पे जो हमला हुआ, वो कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान निकले थे, सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोस डाली गई थी। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग 9 मई को निकले थे, जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ था, तो कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उनको रोक सकते थे, उनके सामने ठहर सकते थे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। महमूद खान अचकज़ई साहब जो अपने आर्गूमेंट्स में ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, आज आप देखें ना कि जो पेशावर 9 मई को इंसिडेंट हुआ, 9 मई को जो इंसिडेंट हुआ, उसकी जो वीडियो फुटेजेस है रेडियो पाकिस्तान पर हमले से मुतल्लिक, उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट अब मीडिया और सोशल मीडिया पे मंजर आम पे आई है। अब उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उसमें शनाख्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सोहेल अफरीदी साहब की शनाख्त हुई है, खुरम ज़िशान की शनाख्त हुई है, कामरान बंगश की शनाख्त हुई है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की शनाख्त हुई है, आमिर खान चमकनी की जो है वो शनाख्त हुई है। मैं दावे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ये अदालत की सवाबदीद है। अदालत ने फैसला करना है कि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके मुल्ज़मान को सज़ाएँ देनी है, और अगर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना तो अदालत के रिकॉर्ड पर मुल्ज़मान के खिलाफ क्या शवाहिद मौजूद हैं 9 मई रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पे हमला करने की। लेकिन ये रिपोर्ट तो सामने आई है ना, और इस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो एटीसी अदालत ने ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ अटैच करके जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो पंजाब फ्रांसिक लैब वालों को, पुलिस वालों को वापस कर दी है। अब कराची में जैसे मैंने कहा कि 12-1 बजे से दिन के वक्त जो आग मचोली शुरू हुई, लेकिन अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जलसा गाह में पहुंचने में कामयाब हो गए। और जो ताज़ा तरीन नाज़रीन मनाज़र हैं, उन मनाज़र को अगर देखा जाए तो जैसे सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया था ना कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा कराची का आज वो करेंगे, तो नाज़रीन वहाँ पे लोग जो है वो स्कैटर्ड हैं। कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुँचे जितना सोहेल अफरीदी साहब ने खुद नारा लगाया था कि कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा, कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा वो सोहेल अफरीदी साहब करने में नाकाम साबित हुए हैं। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस निकाल के देख लें, बल्कि मैं आपको वीडियो दिखा के दे देता हूँ। जलसा ज़रूर बड़ा होगा, लेकिन तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने का जो दावा अफरीदी साहब ने किया था वो अपना दावा पूरा नहीं कर पाए। मैं आपको नाज़रीन वीडियो दिखाता हूँ जो कोई 42-43 मिनट पहले जो है वो पोस्ट की गई है। मैं आपको फ्रेश फुटेज दिखाऊँगा और उन लोगों की दिखाऊँगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब समझे जाते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये नाज़रीन वीडियो देख लें। ये कितनी देर पहले की नाज़रीन मैं आपको दिखाऊं? ये नाज़रीन है 8 मिनट पहले की वीडियो, और इसमें आप ये देख लें, ये वीडियो अगर आप इसको देखें बड़े करीब से गहराई के साथ, तो लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में भी नहीं, वीडियो में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बेशक, लेकिन आप अगर उनमें फासला देखें तो ये
कोई बहुत बड़ा हज़ारों का मजमा नहीं है। कराची में तो लाखों के मजमे हुए हैं, लाखों के जलसे हुए हैं, तहरीक इंसाफ ने किए हैं। तहरीक इंसाफ अपना रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये शो अच्छा नहीं था, मुनासिब शो था, अच्छा शो था। लेकिन जो अफरीदी साहब दावा करके आए थे, अपने दावे पर वो पूरा नहीं उतरे। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर ये है कि जो पिछले कुछ रोज़ से दावे किए जा रहे थे कि 6 माह की मोहलत दे दी गई है, कोई वंडर बॉय आ रहा है, मौसम नकवी साहब को अता तारड़ साहब के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। वैसे कराची से मुतल्लिक बैरिस्टर गौर साहब का एक स्टेटमेंट है जिसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इतना हमने बर्दाश्त किया है, एक दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बर्दाश्त कर ले, मुकर्रर वक्त पे जलसा करेंगे, मुकर्रर वक्त पे कानून के अंदर रहते हुए जलसे का इख्तिताम कर देंगे। तो आखिरी दिन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि बदमज़गी नहीं होनी चाहिए और हमारा ये जलसा किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। अब नाज़रीन, जो सिस्टम को तलट-पट होने, सिस्टम के तलट-पट, फिर गलत कह दिया, सिस्टम के चोक डाउन होने की जो खबरें चलाई जा रही थी कि सिस्टम तलट पलट हो जाएगा, 6 माह के बाद न जाने क्या होगा, कोई वंडर बॉय, सोना नहीं हीरा की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। अब इसके ऊपर नाज़रीन पिंडी से कॉलें खड़की हैं, पिंडी से टलियाँ खड़की हैं। और जैसी बात है कि आजकल के दौर में व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और उसमें हुआ क्या, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि 6 माह के बाद, इस हुकूमत के पास 6 माह की मोहलत है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर दमादमस्त कलंदर होगा। लेकिन कल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इन साफ़ियों को लिया गया, मालिक साहब को लिया गया। मालिक साहब ने तो वजाहत कर दी कि मेरी बात को जो है मिसअंडरस्टूड किया गया है, मेरी बात को गलत समझा गया है। मैंने तो ये कहा था कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, 6 माह के अंदर हुकूमत को इकनॉमिक रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी। अगर हुकूमत 6 माह में इकनॉमिक रिफॉर्म नहीं करती तो फिर चीज़ें इनसे संभाली नहीं जाएंगी। जबकि वहीं बैठे अंसार बासी साहब ने कहा कि जो बात मालिक साहब आज कर रहे हैं ये इनका एनालिसिस था, या चलें मैं कहता हूँ उनकी खबर थी। अंसार बासी साहब ने कहा कि जब मैंने सुना मालिक साहब को तो मुझे तो ये लगा कि 6 माह की जैसे मोहलत दे दी गई कि 6 माह के बाद निज़ाम तब्दील हो जाएगा। जो चेहरे हैं, अब चेहरे में ज़्यादा बात प्राइम मिनिस्टर की होती है, सर्कल प्राइम मिनिस्टर होता तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे। ये अंसार बासी साहब ने कहा कि मुझे तो मालिक साहब की बात से ये समझ लगी। और फिर जो कॉलम लिखा सोहेल वड़ाई साहब ने, आज वैसे वड़ाई साहब ने एक और भी कॉलम लिखा है, उस कॉलम में उन्होंने जो जनाब अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी तारीफ़ की है, उनको सीनियर कहा है, उनको मोतबर कहा है और सच्चा कहा है, उनके जो सोर्सेज हैं उनको भी मोतबर बावसूख कहा है। लेकिन अपने से मुतल्लिक सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि मेरे तो जो ज़राए हैं वो भी मोतबर नहीं, हम झूठे सही, इस तरह की बातें उन्होंने अपने कॉलम में लिखी हैं। लेकिन जो आज व्लॉग उन्होंने किया है सोहेल वड़ाई साहब ने, अब उस वड़ाई के बाद, उस पॉडकास्ट के बाद जो कि वड़ाई साहब ने मंसूर खान साहब के साथ किया है, मंसूर खान साहब जो एंकर हैं, मंसूर शाह साहब मेरे मुंह से निकल गया। अब उसमें सोहेल वड़ाई साहब ने जो कहा ना कि वंडर बॉय का मतलब इक़्तिदार की तब्दीली नहीं, बाज़ औक़ात ख़बर इसलिए दी जाती है कि ऐसा ना हो। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है, मेरे सीनियर हैं और मैं बिल्कुल उनका रिगार्ड करता हूँ, उनकी शान में गुस्ताखी का सोच में नहीं सकता, लेकिन इख्तलाफ करने की जसारत तो कर सकता हूँ। जो बात सोहेल वड़ाई साहब ये कर रहे हैं कि वंडर बॉय का मतलब इक़्तिदार की तब्दीली नहीं, बाज़ औक़ात ख़बर इसलिए दी जाती है कि ऐसा ना हो। अब ये बात वड़ाई साहब ने जो की, इसको अगर आप मिनवन ऐसे तस्लीम कर लें तो वड़ाई साहब की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे जाएगी? ये तो वड़ाई साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होगा कि आप इस तरह की खबरें, इस तरह के कॉलम भी लिखते हैं जिसमें आपकी कोई मंशा, आपकी कोई ख्वाहिश है। साफ़ी की तो कोई ख्वाहिश नहीं होती फिर। और फिर वड़ाई साहब ने आज जो कॉलम लिखा उसमें और भी बातें की कि बात वंडर बॉय की नहीं, बात दरअसल सोने की जगह हीरे के तलाश की भी नहीं, बात दरअसल गवर्नेंस की है। लेकिन वहाँ पे तो कुछ और लिखा गया, वहाँ पे जो कुछ और लिखा गया यहाँ पे कुछ और कहा गया। तो मेरे ख्याल से पिंडी से जो कॉलें खड़की हैं, जो टलियाँ खड़की हैं,
उसके बाद मालिक साहब ने भी क्लियर कर दी है पोजीशन, और सुहेल वड़ाई साहब ने भी पोजीशन क्लियर कर दी। वैसे जो वड़ाई साहब का कॉलम था उसमें पहले भी कहा गया था कि ये अफवाहें हैं, पहले भी कहा गया था ये अफवाहें हैं। तो जब अफवाहें हैं कि अफवाह साज ये लोग कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वड़ाई साहब को ये जो बात उन्होंने मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में की, ये बात उनको नहीं कहना चाहिए थी। उनको फिर इसी बात पे स्टिक रहना चाहिए था कि ये बातें मार्केट में हो रही हैं। तो मैंने वो मार्केट वाली बातें, चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ तहरीर की हैं, और मेरे मुताबिक वो कह देते कि निज़ाम बड़ा मजबूत है, फ़िलहाल इस निज़ाम को कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में कल क्या हो जाए कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता। कोई अगर इस उम्मीद पे आया था माजी में कि मैं ताहयात रहूँगा, वो ताहयात नहीं रह पाया। आखिर एक दिन उसको जाना पड़ा। जो ताहयात रहने के पे आए थे, ऐसे लोग भी थे जो मर के गए, लेकिन उनका जो इक़्तिदार था वो कितना तवालत अख्तियार किया उसने, कितना लंबा था, चंद सालों का ही ना। 77 में आए, 88 में अब चले गए। पाकिस्तान में कुछ बात हतमी आप मतलब यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात आज के दिन यकीन के साथ कही जा सकती है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, सिविल अस्करी क़यादत में जो तावन है वो मिसाली मौजूद है। कहीं किसी जगह पे कोई दरार, कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं, और टलियाँ इसी नुक्ते पे खड़की हैं कि इस किस्म की बातें करके वंडर बॉय 6 माह की मोहलत दे दी तो इख्तलाफात जो है पैदा करने की कोशिश ना की जाए, गलत फहमियों को जन्म ना दिया जाए। बाकी जो अमेरिका की तरफ से एक बातें आ रही हैं कि ईरान में जो मुजाहरे चल रहे हैं, अगर ईरान ने उन मुजाहरीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, कोई क्रैकडाउन किया गया, तो अमेरिका हमला कर सकता है। सिक्योरिटी इदारों ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। अमेरिकन मीडिया, अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इस पे ईरान की तरफ से जो रद्दअमल आया है, ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो फिर इस सूरत में ईरान जो है इसराइल के साथ जो खित्ते में अमेरिकी अड्डे हैं उनको टारगेट करेगा। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनके इंटरनल मामलात में कोई मुल्क, इसराइल और अमेरिका, मदाखलत ना करें जो उनकी जानिब से की जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये मामला भी किस करवट बैठता है, एहतजाज कब तक चलेगा, इख्तिताम पजीर होगा या इख्तिताम का अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।